तो ज़ेलेंस्की को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है, लेकिन यह अल्टीमेटम पुतिन की तरफ से नहीं आया है, बल्कि उन्हीं की फौज से मिला है जो इस वक्त एक शहर में घिरी हुई है और उनके चारों तरफ रूस की सेना है। ये 2000 सैनिक इतने ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं कि वो अब ज़ेलेंस्की से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क से पीछे हटी यूक्रेनी सेना। ज़ेलेंस्की के 2000 हिटमैन घिर गए। कादिरव का लुहांस्क जीत का ऐलान। ज़ेलेंस्की की हार फाइनल है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 121 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये जंग थमने के बजाय और भीषण और भयंकर होती जा रही है। फिलहाल रूस का फोकस डॉनबास प्रांत पर कब्जा करने का है, लिहाजा डॉनबास के लुहांस्क और दोनेत्स्क इलाके के कई शहरों और गांवों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 महीने से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉनबास पर कब्जे को लेकर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि कई जगहों पर यूक्रेनी सेना रूस को कड़ी टक्कर भी दे रही है, लेकिन लगता है कि अब वो भी रूस की सैन्य शक्ति के आगे घुटने टेकने लगी है। और जिस दिन से राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास की जंग में अपने सबसे खूंखार चेचन कमांडर कादिरव को उतारा है, बस उसी दिन से जंग में रूस का पलड़ा भारी होता जा रहा है। ये वीडियो भी चेचन लड़ाकों ने ही रिलीज किया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे चेचन लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। के सैनिकों को घेर सकती है। Сейчас та ситуация, когда находиться просто на разбитых за многие месяцы позициях, просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было... दरअसल लुहांस्क के गवर्नर को जिस बात का डर सता रहा था वो सच साबित हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क से महज 20 किलोमीटर दूर हिरस्के में यूक्रेन के 2000 सैनिकों को घेर लिया है। इन सैनिकों में 80 विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं। В очередном теперь уже Горском котле окружено 4 батальона. 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной. रूस ने डॉनबास में अपनी मजबूत पकड़ के दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो रिलीज किया। यूक्रेन के सेना के ठिकानों पर कहर बरसाती ये रूस की टॉस 1A मिसाइलें हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना यूक्रेनी फौज पर मिसाइल हमले कर रही है। चार महीने से जारी जंग की हकीकत भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हकीकत ये है कि जंग में यूक्रेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और हालात ये हैं कि ज़ेपोरिज़िया में महिलाओं ने रूस की सेना के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। ये एक ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें हैं जिसमें महिलाएं
हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। पुतिन के कमांडर ने सेवेरोडोनेस्क पर जीत का विक्ट्री सिग्नल दिखा दिया है। सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे का मतलब यह है कि डोनबास अब पूरी तरीके से पुतिन के कब्जे में आने लगा है। लेकिन क्या जेलेंस्की इतनी आसानी से हार मानेंगे? उनका एक नया बयान पुतिन के भी होश उड़ा सकते हैं। क्या कुछ वो बयान है, देखिए। जंग के दौरान चेचन कमांडर कादिरोव के सेवेरोडोनेस्क जीत के ऐलान का मतलब है कि अब डोनबास के लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। डोनबास में लुहांस्क और दोनेस्क वो इलाके हैं जिन्हें जंग शुरू करने से पहले व्लादिमीर पुतिन बतौर देश मान्यता दे चुके हैं। अगर आने वाले दिनों में जेलेंस्की दोनेस्क भी हार गए तो यूक्रेन के करीब 25% इलाके पर रूस का कब्जा हो जाएगा। और ये खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए किसी भी मायने में अच्छी नहीं कही जा सकती। रूस की बमबारी से तबाह हुए घर और मलबे में दबी बेगुनाह लोगों की लाशें, यूक्रेन जंग को कवर कर रहे दुनिया भर के मीडिया के कैमरे जिस तरफ घूमते हैं, बस उसी तरफ बर्बादी और मातम के निशान नजर आते हैं। तबाही की ये तस्वीरें भी यूक्रेन के डोनबास इलाके की ही हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। दरअसल मारियुपोल शहर पर कब्जे के बाद सेवेरोडोनेस्क जंग में रूसी सेना की जीत का मतलब है कि उसके हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। और जिस तरह पूर्वी यूक्रेन की जंग में रूस का पलड़ा भारी होता जा रहा है, उसका मतलब ये है कि जेलेंस्की जंग हार रहे हैं। फिलहाल डोनबास में रूस की सेना इतनी ताकत से लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डोनबास में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। डोनबास